इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का मैथ अध्याय 14 प्रश्नावली 14.4 त्रिभुज एवं इसके गुण। आप हमारे प्लेलिस्ट से आप हमारे सभी विषयों के सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर सूत्र क्या होता है? तो इसमें जो है कर्ण स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है ये। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। और दूसरा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को खाली जगह कहते हैं। तो किसी समकोण में जो है त्रिभुज में समकोण के सामने समकोण के ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कर्ण। और ये नीचे वाला आधार और ये लंब जो है ये लंब कहलाता है। ठीक है। तो सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। तो यहाँ हम भरेंगे कर्ण। तीसरा है किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या कितनी हो सकती है? यहीं पर एग्जाम्पल आपको समझाते हैं कि एक ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें समकोण एक है, बाकी जो है वो दोनों न्यून कोण है। तो किसी भी समकोण में जो है तो न्यून कोण की संख्या कितनी होती है? तो वो 2 होती है। ठीक है। तो हम भरेंगे इसमें 2। चौथा है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा यानी सबसे लंबी भुजा कौन होती है? देख सकते हैं आप, एक ये भुजा एक ये भुजा है, उससे सबसे लंबी ये भुजा है। ठीक है। ये दोनों इसका कम कम है। तो सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। कौन होती है? सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ भरेंगे हम कर्ण। आइए दूसरा देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। कहा गया है कि निम्नलिखित में से भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? तो समकोण त्रिभुज कौन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं उसे हम अभी चुनेंगे। ठीक है। तो ये देख दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं और देखते हैं कहा गया है कि निम्नलिखित में से भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? समकोण त्रिभुज बनाना है यानी कि आइए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? 2 नंबर का 1 नंबर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। ये हुआ एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण बन रहा है। ठीक है। ये है मेरा कर्ण, ये है मेरा आधार और इसे कहते हैं कर्ण, सबसे बड़ी भुजा जो होती है, और इसे कहते हैं लंब। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ा है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर और एक है आधार बराबर 4 सेंटीमीटर और आधार है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम इसमें पाइथागोरस का सूत्र उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कर्ण मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लंब है मेरा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार है मेरा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि इसको हम हल करेंगे 5 गुना 5 हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ये, और 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 25 का 25 और इधर 9 और 16 कितना होता है 25, यानी कि ये देखिए कि ये दोनों भुजा ये एक भुजा ये दोनों भुजा जोड़कर अगर बराबर आ गया तो समझिए ये समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ध्यान देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरा का भी चेक करके बता सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इसे भी आप एक समकोण त्रिभुज द्वारा दर्शा सकते हैं। बड़ी भुजा जो है 17 है, तो ये कर्ण हो जाएगा हमारा, और छोटी भुजा 8 है, तो ये लंब दे देंगे, और आधार है 15, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम सभी भुजा मेरा दिया हुआ है तीनों, अब इसको हम लिख लेते हैं कि कर्ण बराबर 17 सेंटीमीटर, लंब बराबर 8 सेंटीमीटर, और आधार बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। इसमें हल करते हैं, हम सूत्र लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है मेरा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार मेरा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे अगर हल करते हैं तो 17 को 17 से गुना करेंगे, 17 गुना 17 तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 को करेंगे तो 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 15 को करेंगे तो और ये हो जाता है 15 को 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरा 169 और 16 और 125 225 5 4 9 और 6 2 8 और 2 का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है, इसमें जो जो त्रिभुज बना सकते हैं वही सिर्फ आंसर आपका होगा। एक तो 1 नंबर हो ही जाएगा, 2 नंबर आंसर नहीं होगा। फिर तीसरा नंबर का हम निकाल के देखते हैं। तीसरा नंबर निकालते हैं।
2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये हमारा दिया हुआ है। इसे एक त्रिभुज द्वारा आप लिख सकते हैं बना के। जो बड़ी भुजा है वो 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये सब लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ हम करेंगे कि कर्ण स्क्वायर इज बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण है मेरा 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। लंब है मेरा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार है मेरा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 पचे 25 सेंटीमीटर और ये 2 दूनी 4 सेंटीमीटर और 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25, 4 4 8। यानी इसमें भी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसके पिछले चैप्टर जो है मतलब प्रश्नावली 14.1 और 2, 3 का, इसके लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में विजिट करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तीसरा हो गया। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा को हल करते हैं। 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इसमें भी एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप बना लेंगे। बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर कर्ण, आधार 13 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर और ये 5 लंब 5 सेंटीमीटर। तो आप सेम बना सकते हैं उसी तरह से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। ठीक है, कर्ण है मेरा 13 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। तो 13 को करेंगे तो 13 गुना 13 169 और इसको 5 पचे 25 सेंटीमीटर और ये 144 सेंटीमीटर। तो 169 सेंटीमीटर और 25 और 144 कितना हो जाएगा? 5 4 9, 4 2 6 और 1 का 1। यानी ये देखिए दोनों बराबर हो गया। ठीक है, यानी त्रिभुज बनाना संभव है। त्रिभुज बनाना संभव है। एक चौथा नंबर भी आंसर हो जाएगा आपका। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, है ना। तो यहाँ आप समकोण त्रिभुज का साइन दे देंगे। समकोण त्रिभुज बनाना संभव है। ठीक है, चौथा नंबर हुआ। अब आगे देखते हैं। पांचवा नंबर 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा 6.5 है और ये भी 6.5 है और ये 2.5 है।
इसमें देखेंगे हम इसी तरह से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम अब हल करते हैं इसको हम। तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.5 सेंटीमीटर और को 2 बार हम गुना जब करते हैं छः पॉइंट पाँच गुना 6.5 अगर करेंगे तो हो जाएगा ये 42.25। 2.5 गुना 2.5 अगर 2.5 गुना 2.5 करते हैं तो ये हो जाता है 6.25 और इधर हो जाता है 6 इसका 42.25। यहीं पर आप देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं हो पा रहा है, इसको जोड़ देते हैं। छः 6.25 जोड़ 4 42.25 ये हो गया 48.5। तो ये बराबर नहीं है, यानी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, यानी त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। ठीक है, अब एक और है इसमें 6ठा नंबर का। दस सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इसे हम अगर हल करते हैं तो ये हमारा हो जाता है ये 15 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो सेम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे हम। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा मेरा 15 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 15 का हो जाएगा, अगर इसे हम गुना करते हैं तो 225 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ये 225 144 और 100 244, यानी संभव नहीं है। संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो 1 नंबर और 3 नंबर, यही दोनों आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसी में त्रिभुज बनाना संभव है। जैसा कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ये 90 डिग्री है, बी सी 26 सेंटीमीटर है और ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी ज्ञात कीजिए। आइए एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं।
बोला है कौन ये 90 डिग्री तक, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये हम इसी को मान लेते हैं बी और सी। इस तरह से त्रिभुज मानना पड़ेगा। फिर इसमें हम देखते हैं ये 90 डिग्री बन रहा है, बी सी मेरा 26 है, बी और सी 26 है, ये कर्ण है, ठीक है। और ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो ये सी हमें ज्ञात करना है, ये वाला भुजा तो ये भुजा कितनी है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 26 सेंटीमीटर और ए सी बराबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है त्रिभुज। अब इसे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ए सी निकालना है तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, हमें ये दो भुजा दिया हुआ है ना, ए बी स्क्वायर माइनस ये बी सी, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा ए सी स्क्वायर बराबर बी सी हो गया 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। जैसा कि यहाँ है ए सी स्क्वायर छब्बीस का स्क्वायर है यहाँ पर, ये हो गया 676 और ये हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ हम हल करेंगे इसको, ए सी स्क्वायर बराबर 676 में 100 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 576। 576। अब ए सी का जब स्क्वायर हटेगा तो 576 पे रूट चढ़ेगा, तो जब 520 पर रूट चढ़ेगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्गमूल। तो हम यहाँ वर्गमूल निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 ठी 16, 2 ठी 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 ठी 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 हो गया 6 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 3 हो गया 2 बार, 3 गुना 3। यहाँ जोड़ा लगेगा 1 2 3, ये जोड़ा लग गया। इससे 1 2 निकलेगा, इससे 1 2 निकलेगा और इससे 1 2 निकलेगा और इससे 1 3 निकलेगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये 36 का हो गया। यानी कि ये AC जो है 36 सेंटीमीटर हो गया मेरा। यहाँ लिख देंगे आप 36 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा, और बाकी 2 जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम लेकर हाजिर होते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ पर 24 होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 24 होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।